गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम मैट्रिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटर के लिए भी रे ऑप्टिक्स में प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स का अधिकतर जो भाग है, कहने का 60% जो भाग है, यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम के आधार पर ही इर्द गिर्द घूमता है। जैसे मेकर सूत्र हुआ, प्रकाश के अपवर्तन सूत्र हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र हुआ है, बहुत सारे सूत्र ऐसा है, दर्पण सूत्र है, बहुत सारे सूत्र ऐसा है जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर ही आधारित होता है। तो आप लोग सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम आप लोगों को बताएंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम सीखे। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है रे ऑप्टिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीखे। इस बहुत अच्छे तरीके से एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम सिखाएंगे। तो इसके पहले प्रकाश के अपवर्तन क्या है इसको सीखना पड़ेगा। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होती है, तो इसको पहले सीखने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम प्रकाश के लिए माध्यम होता है क्या? प्रकाश का माध्यम दो प्रकार के होता है, एक विरल एक सघन। तो प्रकाश, चूंकि प्रकाश का माध्यम है क्या, तो प्रकाश की किरणें जिस पदार्थ से होकर गुजर जाती है वही प्रकाश का माध्यम। कहने का तात्पर्य है प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है, प्रकाश जिस पथ से होकर जाती, किरण कहलाता। और किरण जो है जिससे होकर आर पार निकल जाती है वही प्रकाश का माध्यम है। जिस पदार्थ से भी होकर प्रकाश की किरणें गुजर जाती है प्रकाश का माध्यम कहलाता है। तो प्रकाश के माध्यम के लिए, प्रकाश के माध्यम को सीखने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये जान जाइएगा। तो इसके लिए प्रकाश का जो है अपवर्तन या सघन माध्यम, विरल माध्यम समझना कठिनाई नहीं, एकदम जीरो लेवल से सीखिए। चलिए भाई, तो प्रकाश का माध्यम है क्या? तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रकाश का माध्यम, हम जीरो लेवल से। प्रकाश का माध्यम, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजर जाती है प्रकाश का माध्यम कहलाता है। प्रकाश की किरणें जिस पदार्थ, प्रकाश की किरणें जिस पदार्थ से होकर गुजर जाती है कोमा, प्रकाश का माध्यम कहलाता है। प्रकाश की किरणें जिस पदार्थ से होकर गुजर जाती है प्रकाश का माध्यम कहलाता है। कहने का प्रकाश की गुजरने का या प्रकाश के चलने का रास्ता कुछ ही होता है, कुछ ही पदार्थ से प्रकाश की किरणें गुजरती है जिसमें प्रकाश का वेग निश्चित किया गया है। तो उसमें प्रकाश का वेग जान ले तो सघन और विरल माध्यम समझने में आवश्यकता होगी। तो सघन और विरल माध्यम आप लोग यदि अच्छा से समझ जाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन समझने में आसान होगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायु। वायु में प्रकाश का चाल की चाल भी कहे या वेग भी कहे, वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3.0 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश की किरणें वायु में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है 1 सेकंड। और मीटर में जाएंगे भाई तो 3.0 गुना 10⁸
किलोमीटर में 10 पर किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1000 से गुना कर दीजिए, इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कहने का अर्थ वायु में प्रकाश की किरणें 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल, पानी में वाटर में प्रकाश की चाल, वाटर में प्रकाश की जो चाल होती है वह 2.25 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या यही जाएंगे मीटर में 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहने का तात्पर्य है पानी में जो प्रकाश की किरणें चल सकती है प्रति सेकेंड 2,25,000, 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर ये चल सकती है पानी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कांच, तो इतने से तुलना किया गया है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर में जाएंगे तो 1.8 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की किरणें जो चल सकती है 1 सेकेंड में 1,80,000 किलोमीटर जा सकती है। 1 सेकेंड में इतनी चाल होती है कांच। तो ये था प्रकाश की चाल, जिन जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें गुजर सकती है। और एक चीज ये भी याद रखें, प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी अथवा सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है, यह भी इसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। प्रकाश की किरणें सीधी अथवा सरल रेखा, सरल मतलब होता है सीधा, एकदम सीधा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ये गमन नहीं कर सकती है, ये भी आपको याद रखना। अब चलिए भाई, अब हम लोग सीखते हैं प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम, प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर विरल माध्यम ले लीजिए। पहला नंबर विरल माध्यम, और दूसरा नंबर होता है बच्चों सघन माध्यम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का। तो इसको अच्छे से समझना। प्रकाश का माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसको कहेंगे और सघन माध्यम किसको कहेंगे? चलिए भाई, तो जिसमें प्रकाश, जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल कहलाएगा। जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होगी बच्चों वह विरल कहलाएगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन कहलाएगा। सीधी बात है। देखिए भाई, वायु में प्रकाश की चाल, ये दोनों में हम तुलना करते हैं, तुलना करके निकाल सकते हैं। ये दोनों में तुलना करते हैं तो वायु विरल होगा, का इसमें 3 लाख है और पानी में 2,25,000 है। तो वायु विरल हो गया और पानी क्या हो गया? सघन हो गया। उसी प्रकार पानी और कांच में हम लोग बच्चे तुलना करते हैं, तो पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 है और कांच में प्रकाश की चाल 1,80,000 है। तो ये दोनों में हम तुलना करेंगे तो पानी विरल हो जाएगा। क्यों विरल होगा? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक है वह विरल कहलाता है, और जिस पदार्थ में बच्चों प्रकाश की चाल कम होती है
वह सघन कहलाता है। तो ये दोनों में हम तुलना किए तो ये विरल और ये सघन। विरल इसको क्यों कहे तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक है और इसमें कम है। अब ये दोनों में तुलना करते हैं तो ये विरल होगा और ये सघन होगा। क्यों ये विरल होगा? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है और इसमें प्रकाश की चाल कम है। इसमें 2,25,000 है तो इसमें 1,80,000 है। अब ये दोनों में तुलना करेंगे तो ये विरल होगा और ये सघन होगा। क्यों विरल? क्योंकि इसमें 3 लाख है, इसमें 1,80,000, इसमें अधिक है इसमें कम है। तो समझ गए होंगे प्रकाश का विरल माध्यम किसको कहेंगे? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह प्रकाश का विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम किसको कहेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। तो बच्चों, बहुत बच्चे ऐसा होता है जो सोचते हैं कि हमको रटने की आवश्यकता होती है और साइंस कठिन है। तो जो बच्चे लाइन को रटना चाहेंगे, लाइन को नहीं समझेंगे, उन बच्चों के लिए फिजिक्स हार्ड होगी। और जो बच्चे हर एक लाइन का अर्थ समझेंगे उन बच्चों के लिए फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स में दो ही चीज ध्यान रखना है, एक फिगर पढ़ना है, दूसरा व्यंजक पढ़ना है। व्यंजक और फिगर जो पढ़ लेंगे उसके लिए फिजिक्स आसान है। देखिए, तो विरल माध्यम हम किसको कहेंगे? जिस माध्यम अभी देख रहे हैं व्यंजक के आधार पर इसमें अधिक है इसमें कम है तो ये विरल है और ये सघन है। और ये दोनों में तुलना करते हैं, ये विरल है सघन है। विरल का परिभाषा है जिसमें अधिक वह विरल है, जिसमें कम वह सघन। तो विरल माध्यम किसको कहेंगे बच्चों? पहला नंबर, तो जिस पदार्थ में विरल माध्यम का परिभाषा, विरल माध्यम किसको कहेंगे? तो जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होता है, कोमा विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक है विरल माध्यम कहलाता है। दूसरा सघन समझ गए होंगे। प्रकाश का सघन माध्यम हम किसको कहेंगे? तो जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहलाता है। जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाश का सघन माध्यम कहलाता है। तो बच्चों, आप लोग ये समझ चुके होंगे और आसानी से समझ चुके होंगे विरल और सघन, और प्रकाश का माध्यम भी समझ चुके होंगे एकदम आसानी से। जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें चलती है वही प्रकाश का माध्यम है। और प्रकाश के दो माध्यम होता है, एक विरल एक सघन। हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं और प्रकाश के अपवर्तन तक हम आज पढ़ाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे क्रांतिक कोण। उसके बाद जो अदर क्वेश्चन है प्री का अपवर्तन सूत्र, सभी हम बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स का लगभग 70% सूत्र, 60 से 70% सूत्र प्रकाश के अपवर्तन पर ही घूमता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग प्रकाश के अपवर्तन को बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, जो कि रे ऑप्टिक्स में आपको कोई बाल पाका नहीं कर सके और रे ऑप्टिक्स का कोई भी चीज आपको रटना नहीं पड़े। ठीक है बच्चों, आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब अगले चलते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन, तब सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसको जो बच्चे समझ गए होंगे वह प्रकाश के अपवर्तन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और रे ऑप्टिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। चलिए भाई, अब हम लोग सीखते हैं हम लोग
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। सिर्फ फिगर इसमें पढ़ने का प्रयास करिएगा। हम हमेशा कहते हैं फिजिक्स पढ़ना है तो फिगर को समझिए, हिंदी को नहीं देखिए, लैंग्वेज को नहीं देखिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं देखिए, सिर्फ फिगर को देखिए। फिगर यदि समझ गए या इसका जो भी व्यंजक है वह व्यंजक को आप पढ़ लिए तो कहीं फिजिक्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम फिगर के माध्यम से सिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर आ जाए आप लोग सभी, और रोज डेली क्लास, लाइव क्लास के लिए इस बाहुबली फील्ड क्लास पर बने रहें। चलिए भाई, हम ये या तो पानी लिए या तो गिलास लिए, कोई भी चीज लीजिए, या तो वाटर है या तो ये गिलास है या तो ये पानी है तो गिलास, कोई एक पदार्थ है और कर देते हैं, और या तो वाटर या तो गिलास, कोई एक परत है, या तो ये गिलास का परत है या तो ये वाटर का परत है। अब यहां पर ये समझना भाई, वाटर भी रहेगा तो इसके चारों ओर हवा है, चारों ओर हवा है, इधर भी एयर है इधर भी। जैसे यह पेन है बच्चों, तो यह पेन है तो पेन यहां खड़ी है तो चारों ओर क्या है, हवा है, चारों ओर हवा। उसी प्रकार यहाँ या तो वाटर की परत रखे या तो गिलास का एक परत रखे, कांच का एक टुकड़ा रखे, स्लेब रखे, तो इसके चारों ओर क्या है भाई, हवा है। अब देखना है, इसमें एक अभिलंब डालते हैं, अब देखिए। और एक चीज यहां यह भी ध्यान रखना है, चारों ओर बच्चों हवा है, या तो ये वाटर है या तो गिलास, एक ही कोई पदार्थ है इसमें। तो हवा विरल है और वाटर भी, वाटर सघन है। हवा और वाटर रहेगा तो हवा विरल है और वाटर सघन है। हवा और गिलास रहेगा, एयर और गिलास रहेगा, ऊपर तो एयर है भाई, एयर और गिलास भी रहेगा तो एयर विरल है और गिलास सघन है। एयर में प्रकाश की चाल 3 लाख है तो गिलास में प्रकाश की चाल कितना है, 1,80,000। लिख भी देते हैं भाई, इसमें प्रकाश की चाल है 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और वाटर में प्रकाश की चाल है आप लोग का 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और गिलास में प्रकाश की चाल है भाई 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों में भी तुलना होगा तो ये विरल है, रेड है, और ये टेंसर है, सघन माध्यम है। ये दोनों में भी तुलना करते हैं तो ये विरल है और ये सघन है, कि उसमें प्रकाश की चाल अधिक है और इसमें प्रकाश की चाल कम है। अब एक चीज याद रखना, देखना, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल, यहां तक तो विरल है, फिर यहां तक ये सघन है, फिर यहां से इस परत के बाद विरल है, चारों ओर हवा है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, रूल है, इसको याद रखना। देखिए, किसी सतह की ओर आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। किसी सतह की ओर जो किरणें आएगी इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण कहां से कहां आ रही है बच्चों, विरल माध्यम से कहां आ रही है, सघन माध्यम में। और ये रूल है, जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे होंगे फिगर को, तो कहीं रखना नहीं है। देखिए भाई, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये रूल है। विरल से सघन में आएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लोग सब, अब समझना है थोड़ा सा। और इसके जस्ट अपोजिट यहां भी अभिलंब डाल, इसके जस्ट अपोजिट थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इंची से गुजारिएगा आप लोग हैं, ये रूल है। विरल से सघन तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और यहां तक सघन माध्यम था। विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, और सघन से विरल में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, प्रश्न भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, तेजी से भाग जाता है, और इसमें प्रकाश की चाल कम है तो कम रहने के कारण अभिलंब इसको खींच लेती है। अभिलंब इसको खींच लेती है, तो अभिलंब का प्रभाव पड़ने के कारण यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर ये जो प्रकाश की किरणें हैं सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से, इंची से आप लोग करिएगा, यहाँ बोर्ड है। अब जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है तो अभिलंब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तेज से भाग जाता है। यही कारण होता है। देखिए, और हम बताए थे प्रकाश, हम बताए थे आप लोगों को प्रकाश का माध्यम के बाद, है ना, प्रकाश के माध्यम के बाद बताए थे प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती है। अब यहाँ गौर करना आप लोगों को, प्रकाश की किरणें चूंकि सीधी रेखाओं में गमन करती है तो यहाँ प्रकाश की किरणें सीधी नहीं जा करके, प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती है तो प्रकाश की किरणें को सीधी जाना चाहिए बच्चों। तो सीधी नहीं गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। यहां भी देखिए, जब विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। और चूंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती है, यहां सघन से भी विरल में जाना चाहिए तो इसको सीधी रेखा में जा रही थी तो इसको सीधा जाना चाहिए। प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, लेकिन यहाँ प्रकाश की किरणें टेढ़ी गमन करती, टेढ़ी जो गमन कर गई, टेढ़ी जो यहाँ प्रकाश की किरणें हुई, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ जो टेढ़ी हो गई प्रकाश की किरणें, टेढ़ी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ा। तो टेढ़ी जो यहाँ प्रकाश की किरणें हुई, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। विरल से सघन में आए तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। यही अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण है, लेकिन इसका नाम दिया गया निर्गत किरण। ये भी अपवर्तित किरण है, ये सेकेंड अपवर्तित किरण है। लेकिन इसका नाम निर्गत किरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। निर्गत किरण, निर्गत किरण सभी हम डाउट क्लियर करते हैं, उसके लिए निफिके रहिए। निर्गत किरण कौन कहलाता है, वर्तित किरण कौन कहलाता है, सभी डाउट हम क्लियर करेंगे। चलिए निश्चिंत रहिए। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या देखते हैं, जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में हम देखते हैं, कोई भी प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से टकरा कर लौटी तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन दिया गया नाम। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तब अपने दिशा से हट जाती है। हटने का कारण है, विरल से सघन में आया तब अभिलंब की ओर मुड़ गया, सघन से विरल में गया तब अभिलंब से दूर हट गया। तो हटा तो अपने दिशा से क्या, इसको जाना चाहिए सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में जाना चाहिए तो इसी होकर के आना चाहिए, लेकिन इस होकर के नहीं जा करके ये अपने दिशा से हट गया। तो अपने दिशा से देखिए, इसको जहां से जाना चाहिए यहाँ से नहीं जाके इतना दूर चला गया। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जाती है तो सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जा करके यहाँ से इतना हट गई। यहाँ भी वही क्रिया होती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है
तो इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जा करके देखिए यहां से अपने पथ को हटा करके यहां तक ला दिया इसको। इस सीधी जब चलती है तो सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जा करके देखिए अपने पथ से हट करके इतना इधर आ गया, यहाँ भी इतना इधर चला गया, अपने पथ से हट करके ये दूर चला गया और ये अपने पथ से हट करके और इधर अभिलंब की ओर निकट आ गया। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाया। तो कहने का तात्पर्य है अपने दिशा से जब विचलित हो जाए, और विचलित कब होता प्रकाश की किरण अपनी दिशा से, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, चाहे वह प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, ये विरल है और ये सघन है, ऊपर का परत विरल है और नीचे का परत सघन है, सघन है, ये भी सघन है, यहां तक तो सघन है और नीचे का परत क्या है भाई, विरल है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है फिर भी अपने दिशा से विचलित होता है, विचलित होने के कारण हुआ यह विलंब की ओर मुड़ गया। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो यह विलंब से दूर हटने के कारण भी अपने दिशा से विचलित हो जाता है। कहने का तात्पर्य जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने दिशा से विचलित हो जाए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने दिशा से विचलित हो जाए, अपने दिशा से सीधा जाना चाहिए, सीधा न जाके अपनी दिशा से विचलित हुआ, यहाँ भी विचलित हुआ। तो प्रकाश की किरणें चूंकि सीधी रेखाओं में गमन करती है तो यहाँ सीधी ने जा करके अपने दिशा से हट जाती है, या तो यह विलंब की ओर मुड़ जाए या यह विलंब से दूर हट जाए, तो दोनों स्थिति में प्रकाश की किरणें अपने दिशा से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें अपने दिशा से विचलित हो जाए तो इसी घटना का नाम दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए होंगे सभी बच्चे। फिगर को पढ़िए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने दिशा से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और हम यह दावा हमेशा करते हैं कि जो बच्चे फिगर अच्छा से पढ़ना जान गए या व्यंजक पढ़ना जान गए वो कभी फिजिक्स भूलेंगे नहीं। ये तो समझ गए होंगे। प्रकाश की किरणें चूंकि सीधी रेखा में गमन करती है तो सीधा नहीं जा करके अभिलंब की ओर ये मुड़ गया तो अपने दिशा से हट गया, विचलित हो गया। ये भी अपने दिशा से क्या हो गया भाई, विचलित हो गया, अभिलंब से दूर भागा। तो सीधी नहीं जाकर के अभिलंब से दूर भागने के कारण अपने दिशा से टेढ़ा हो गया, विचलन हो गया। और जब विचलित हो जाती है कब, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, तो इसी घटना का नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन जाए या सघन से विरल जाए तो दोनों स्थिति में अपने दिशा से विचलित, इसमें विलंब से दूर हट गया और इसमें विलंब की ओर मुड़ गया, तो अपनी दिशा से जो विचलित हुआ इसी घटना का नाम दिया गया प्रकाश का अपवर्तन। चाहे यहाँ पढ़िए या यहाँ पढ़िए। फिर एक बार सारांश। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। यहाँ भी वही घटना है। फिगर पढ़िए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए होंगे। प्रकाश, सॉरी इसको नहीं मिटाना चाहिए, एयर है, ऊपर एयर है। एयर में प्रकाश की चाल कितना है भाई, चलिए भाई प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे सभी बच्चे। यदि अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा अधिक से अधिक। जो अधिक से अधिक बच्चे जो जिसको फिजिक्स रटना पड़ता है वह समझिए अच्छे से। बहुत सारा वीडियो हम छोड़ेंगे आप लोगों के लिए संतुष्ट करने के लिए। आज से जब संतुष्ट हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके 6 बजे लाइव क्लास पर आ जाएं, और 7 बजे भी लाइव क्लास चलता है, 6 बजे भी लाइव क्लास चलता है 12 के बच्चों के लिए भी। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, यही परिभाषा लिख देते हैं आप लोग, फिगर बना लीजिएगा नीचे। एक माध्यम
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से विचलित हो जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिए होंगे सभी बच्चे। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इतना करके रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो आधा घंटा का हो चुका है। आप लोग जब बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो अब कल के क्लास में मिलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है ना, संतुष्ट करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर रोज। और जो बच्चे डायरेक्ट लाइव क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, अभी उस पर फर्स्ट इंटर का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। 13 अप्रैल से हम इंटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं और वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रोज क्लास 6 बजे से और दूसरा क्लास 7 बजे से। चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर जुड़ जाए। यदि आप लोग संतुष्ट होते हैं तो जुड़ जाए और वीडियो भी आगे शेयर करें। थैंक यू।